अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने freelancer.com के अकाउंट की प्रोफाइल को सेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने freelancer.com का जो हमारा अकाउंट है, जो हमने लास्ट लेक्चर में बनाया था, हम वहाँ पे आ जाएंगे उस अकाउंट में। यहाँ पे आने के बाद ऊपर टॉप राइट साइड पे जहाँ पे हमें हमारा यूज़र नेम शो हो रहा है, उस पर क्लिक करके हम व्यू प्रोफाइल में चले जाएंगे। व्यू प्रोफाइल में जब हम जाएंगे, वो हमें हमारी प्रोफाइल दिखाएगा कि कितने परसेंट हमारी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है और क्या क्या कुछ अपडेट होना रह गया है। तो ये देखें, यहाँ पे हमारे पास अगर हम प्रोफाइल में, सबसे पहले ऊपर हमने बेसिक अपनी प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन बतानी है। उसके बाद अगर नीचे जाएं, हमने अपना पोर्टफोलियो ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। हम अपना एक्सपीरियंस, एजुकेशन, क्वालिफ़िकेशन वगैरह ये यहाँ पे ऐड करेंगे, जिसका हमारे अकाउंट में एक अच्छा इम्पेक्ट पड़ेगा। ठीक है ना। तो राइट साइड पे यहाँ पे आप अपने डिफरेंट अकाउंट भी वेरीफाई कर सकते हैं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने ईमेल वेरीफाई किया था, इसी तरह आप अपना फ़ोन नंबर भी वेरीफाई कर सकते हैं, अपना फेसबुक अकाउंट भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसका क्या फ़ायदा होगा कि आपके अकाउंट पे एक बेटर इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह और दूसरी चीज़ें वेरीफाई होंगी आपके अकाउंट के साथ, तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके अकाउंट पे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी जो प्रोफाइल है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि हमने पहले यूज़र नेम अकाउंट बनाते वक्त दिया था और अपनी स्किल लिखी थी और कुछ समरी अपनी स्किल के मुताबिक हमने लिखी थी, लाइक डिस्क्रिप्शन वो है। अगर आप इसे मज़ीद एडिट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना होरली रेट आपने फ़िक्स करना होता है कि आप एज़ फ्रीलांसर वर्क करोगे, पर होवर आप कितने डॉलर चार्ज करोगे। और ऊपर आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी अपलोड करनी है। तो यहाँ से मैं प्रोफाइल पिक्चर, ये जो कैमरे का आइकन है, इस पर क्लिक करके वो कह रहा है कि अपने डिवाइस से कोई इमेज सिलेक्ट करके लाओ जो आपने एज़ प्रोफाइल पिक्चर लगानी है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। मैं यहाँ से कोई भी इमेज ले आता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर डायनामिक डेवलपर्स के नेम से अकाउंट बनाया हुआ है, तो मैं डायनामिक डेवलपर्स का लोगो यहाँ पे लगा देता हूँ एज़ प्रोफाइल पिक्चर के तौर पे। तो ये आ गया, मैं इसको सेट एज़ प्रोफाइल पिक्चर क्लिक कर देता हूँ। ये अपलोड हो रहा है। तो मेरी प्रोफाइल पिक्चर सक्सेसफुली अपडेट हो गई है। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना हॉरली रेट लिख देता हूँ कि मैं अगर किसी के लिए काम करूँगा एज़ फ्रीलांसर तो कितने डॉलर पर आवर चार्ज करूँगा। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे $5 लिख देता हूँ, $5 पर आवर मैं चार्ज करूँगा। ये लिख के यहाँ पे हम सेव कर देते हैं। तो हमारी प्रोफाइल जो है बेसिकली यहाँ पे सेट हो चुकी है। बता दी है उसने कि मतलब ये जो सेलर है उसका ये नेम है, इसकी स्किल वेब डेवलपमेंट की है, $5 पर आवर चार्ज करता है, इसकी लोकेशन पाकिस्तान से है, और ज्वाइन इसने कब किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखते हैं कि आप कितने पुराने सेलर हो। वो कह रहा है 16 अप्रैल 2020 को ये जो सेलर है इसने freelancer.com के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे नज़र आ रही है। इसके अलावा नीचे पोर्टफोलियो आइटम में अगर आपने प्रीवियसली कोई वर्क किया है, कोई प्रोजेक्ट किए हैं, वो एज़ अपने पोर्टफोलियो के तौर पे आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ताकि जो भी क्लाइंट आएगा आपकी प्रोफाइल विज़िट करे तो वो देखे कि आपने प्रीवियसली कौन कौन सा वर्क किया हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करके, यहाँ पे मैं मैनेज पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखें, इस तरह से हम इस विंडो पे आ गए हैं। यहाँ पे वो हमें कह रहा है ऐड पोर्टफोलियो आइटम। आप इस पर क्लिक करके कोई भी पोर्टफोलियो आया कि वो आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पोर्टफोलियो, वेब डेवलपमेंट का या किसी भी फील्ड का, आप वो अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी ऐड पोर्टफोलियो आइटम पे या ऊपर भी आ रहा है, कहीं भी आप क्लिक कर दें। मैं यहाँ पे ऐड पोर्टफोलियो आइटम पे क्लिक कर देता हूँ। अब वो सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि पोर्टफोलियो आप किस टाइप का डालना चाहते हैं, इमेज डालना चाहते हैं, कोई आर्टिकल आपने लिखा है वो डालना चाहते हैं, कोई प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोड है, वीडियो है, ऑडियो है, कुछ भी है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग का प्रोजेक्ट किया है या वेब डिज़ाइन का प्रोजेक्ट किया है, आपने उसका टाइटल किस नेम का प्रोजेक्ट किया था, लाइक मैं यहाँ पे कह देता हूँ तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डायनामिक डेवलपर की मैंने वेबसाइट डिज़ाइन किया, ये एक मेरा प्रीवियसली वर्क है। ऊपर नीचे कह रहा है फिर उसकी डिस्क्रिप्शन लिखो, जो आपने वर्क किया उससे रिलेटेड कुछ के उसे थोड़ा ब्रीफली बताओ आपने जो प्रोजेक्ट किया है प्रीवियसली। मैंने यहाँ पे शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन लिख लिया। आप लोगों ने अच्छे से 4-5 लाइनों की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, जितनी आपको परमिशन दे लिखने की। उसके बाद आपने कोई इमेज अपलोड करनी है कि जो आपने वर्क किया है उसकी इमेज आप दिखाएं। तो मैं यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे अगर मेरे पास कोई इमेज पड़ी हो तो हम वो यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। तो
तो ये मैंने वेबसाइट डिज़ाइन की एक इमेज यहाँ पे अपलोड कर दी है, यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद हमने क्या करना है, वो कह रहा है कि ये जो आपने प्रोजेक्ट किया है जिसे आप अपलोड कर रहे हो ये किस स्किल से रिलेटेड है, कौन सी स्किल से है। तो मैंने वेबसाइट डिज़ाइन क्या किया है, तो ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग में सिलेक्ट कर लेता हूँ, इससे रिलेटेड है। वेबसाइट डिज़ाइन, वर्डप्रेस, PHP, ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। 5 तक आप स्किल सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी 5 स्किल, 5 से ज़्यादा नहीं सिलेक्ट कर सकते। तो मैं यहाँ पे ये HTML5 भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, 5 मैंने सिलेक्ट कर ली। उसके बाद आप क्या करेंगे, सेव कर देंगे इसको। तो जैसे ही हमने इसको सेव किया, हमारा ये एक प्रोजेक्ट जो है हमारे पोर्टफोलियो में हमारे आ चुका है कि एक हमने प्रीवियस ये वर्क किया है। ये हमारे जो भी क्लाइंट हमारी प्रोफाइल विज़िट करेगा उसे हमारे पोर्टफोलियो के तौर पे ये नज़र आएगा, ठीक है ना। इसके बाद आप मज़ीद पोर्टफोलियो ऐड करना चाहें, जितना आपने प्रीवियसली वर्क किया, 2 पोर्टफोलियो, 4, 5, 8, जितने आप पोर्टफोलियो ऐड करना चाहें इस पर कर सकते हैं, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, अभी फ़िलहाल गो बैक टू प्रोफाइल पेज पे चले जाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे आने के बाद अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पोर्टफोलियो में एक हमारा पोर्टफोलियो ये ऐड हो चुका है। मज़ीद हम ऐड करना चाहें, मैनेज पे जाके मज़ीद पोर्टफोलियो यहाँ पे लगा सकते हैं, जो कि हमारे क्लाइंट के लिए विजिबल होंगे हमारे पोर्टफोलियो। उसके बाद क्या है कि रिव्यूज़ कह रहा है कि आपके यहाँ पे शो होंगे जब आप कोई ऑर्डर कंप्लीट करेंगे, तो आपका क्लाइंट जो भी आपको रिव्यू देगा या फीडबैक देगा वो आपके यहाँ पे शो हुआ करेगा। उसके बाद अब कह रहा है कि आप अपना एक्सपीरियंस ऐड करें, प्रीवियसली जो वर्क का आपका एक्सपीरियंस हो, आप ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक करके कोई एक्सपीरियंस अपना लिख सकते हैं। प्रीवियसली आपने किसी कंपनी के लिए या कहीं पे कोई इंटर्नशिप की हो, कोई जॉब की हो, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइटल के मैंने एज ग्राफिक डिज़ाइनर वर्क किया या वेब डेवलपर वर्क किया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेब डेवलपर, और कंपनी किस कंपनी के लिए आपने वर्क किया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायनामिक डेवलपर्स लिख दिया। वो कह रहा है कि कब से लेके कब तक आपने ये जॉब की है वहाँ पे इस कंपनी में, वो आप यहाँ पे कोई भी डेट या मंथ सिलेक्ट करके आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैंने ये कर दिया। या अगर आप करंटली भी वहाँ पे वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं, और अगर ये ऑप्शन मैंने टिक कर दिया और आपका ये ऑप्शन जो है ये यूज़लेस हो जाएगा क्योंकि आप करंटली वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद वो कह रहा है कुछ समरी बताएं जो आपने वर्क किया अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड, वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे छोटी सी समरी लिख दी है, मैं उसको सेव कर देता हूँ। ये सेव कर दिया मैंने। तो यहाँ पे मेरा एक वर्क एक्सपीरियंस मेरा यहाँ पे आ चुका है, जो मेरे क्लाइंट देख सकेंगे कि मैंने प्रीवियसली कहीं पे वर्क किया है, मेरे पास उसका एक्सपीरियंस है। मज़ीद आपने कोई और काम भी किया है, आप ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक करके मल्टीपल एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी एजुकेशन बतानी है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है या आप क्या आपकी स्टडी है, ये सारा कुछ आपने ऐड एजुकेशन पर क्लिक करके सबसे पहले यहाँ पर आपने अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना है कि आप किस कंट्री से हो। मैं यहाँ पे पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हो। मैं यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी डिग्री बता देनी है कि आप कौन सी डिग्री कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी से, मैं वो लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है किस साल से लेके किस साल तक आपने ये डिग्री की है, आप वो लिखनी है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस तरह से आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। मैं इसको सेव कर देता हूँ। उसके बाद मेरी मतलब क्वालिफ़िकेशन जो है वो आ जाएगी कि वो कह रहा है कि आपकी इसके अलावा एजुकेशन के अलावा क्वालिफ़िकेशन क्या है, वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कोई आपने मतलब सर्टिफिकेट कहीं से विन किया हो या कोई अवार्ड वगैरह लिया हो, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मतलब बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड मैं लिख देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर कोई अवार्ड लिया हो अपनी फील्ड से रिलेटेड, आप वो लिख सकते हैं। और किस ऑर्गेनाइजेशन से लिया वो पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिख दिया। और उसके बाद वो कह रहा है समरी लिखें इसकी, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं समरी। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद वो कह रहा है किस साल में आपने ये अवार्ड विन किया था, वो ईयर सिलेक्ट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद लास्ट ऑप्शन है हमारे पास पब्लिकेशन। वो कह रहा है आपने कोई चीज़ अपनी अभी तक पब्लिक की हो या कोई
शाये की हो, कोई पब्लिकेशन आपकी है तो वो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। इसी तरह से जैसे ऊपर हमने किया टाइटल दे के कौन से प्लेटफॉर्म से पब्लिश किया और उसकी समरी लिख के आप सेव कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आपकी जो प्रोफाइल है आलमोस्ट freelancer.com की वो सेट हो जाएगी, ठीक है ना। तो आलमोस्ट ये हमारी प्रोफाइल यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब अगर आपने वर्क स्टार्ट करना है तो सिंपली यहाँ पे जाना होता है ब्राउज़ पे और यहाँ पे प्रोजेक्ट्स पे आपने जाना होता है। जब प्रोजेक्ट्स पे जाते हैं जितने लोगों ने जॉब्स पोस्ट की होती हैं, प्रोजेक्ट पोस्ट किए होते हैं, आपको वो शो हो जाते हैं। आप वहाँ पे जाके बिड कर सकते हैं इजीली।